गजा के लिए इंसानी इमदाद के मकसद से जाने वाले जहाज़ों के काफिले समूद फ्लोटेला को इसराइली बहरिया ने रोक लिया है और कश्तियों पर सवार कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। इस काफिले में साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और मारूफ शख्सियत ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। पाक फ़लस्तीन फोरम नामी तंजीम ने दावा किया है कि सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम BBC इस बात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए समूद फ्लोटेला के इमदादी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया है। एक्स पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा करता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उन्होंने फ्लोटेला को बाहिफाजत रोक लिया है और इस पर सवार अफराद को इसराइली बंदरगाह में लाया जा रहा है। इसराइली हुकाम ने मजीद कहा कि इसराइली बहरिया ने इन कश्तियों को अपना रास्ता बदलने को कहा था क्योंकि वो एक फाल जंगी जोन के नज़दीक पहुंच रहे थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला या GSF ने इस मामले में इसराइली मुदाखलत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये कोई अपने दिफा में किया गया अमल नहीं बल्कि इंतहाई मायूसी के आलम में उठाया गया एक कदम है। इस फ्लोटेला में मौजूद कश्तियों पर 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। फ्लोटेला के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती को जानबूझकर टक्कर मारी गई जबकि दीगर कश्तियों पर वाटर कैनन से हमला किया गया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का कहना था, ये जाहिर करता है कि काबिज ये यकीनी बनाने के लिए कि गजा भूख का शिकार और अलग थलग रहे किस हद तक जा सकते हैं। वो एक पुरअमन सिविलियन मिशन पर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि इंसानी इमदाद की कामयाबी का मतलब उनके मुहासरे की नाकामी है।